जादुई नारियल का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से समुद्री गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम माधव था। वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। माधव दिन रात मछली पकड़ने के लिए मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। गांव के अन्य लोग भी उसी तरह संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि समुद्र अब पहले की तरह मछलियों से भरा नहीं था। अचानक मिला एक अद्भुत उपहार। एक दिन जब माधव समुद्र के किनारे बैठा था, उसने एक अजीब सी चमकती चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह एक नारियल था, लेकिन ये साधारण नारियल जैसा नहीं था। ये सुनहरे रंग का था और हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उत्सुकता में माधव ने उसे उठाया और घर ले आया। रात को जब उसने वह नारियल तोड़ने की कोशिश की, तो एक चमत्कार हुआ। नारियल के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस नारियल में कैद था। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। माधव चकित रह गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरे गांव के लोग कभी भूखे न रहें। साधु ने उसकी उदारता से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें ये जादुई नारियल का पौधा देता हूँ। जब तुम इसे अपने घर के पास लगाओगे, तो यह एक ऐसे पेड़ में बदल जाएगा जो हर दिन तुम्हें एक नया उपहार देगा। जादुई पेड़ का चमत्कार। माधव ने उत्साह से वह नारियल अपने आंगन में लगाया। कुछ ही घंटों में वह एक विशाल नारियल के पेड़ में बदल गया। अगली सुबह जब माधव ने पेड़ की ओर देखा, तो उसने पाया कि पेड़ पर चमकते हुए नारियल लगे थे। उसने एक नारियल तोड़ा, तो उसमें से चावल और सब्जियां निकलीं। वो खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया। उन्होंने और नारियल तोड़े। एक में सोने के सिक्के थे, दूसरे में ताजे फल और एक में मीठे पकवान। माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गांव वालों को बुलाया और उन्हें भी यह चमत्कारी पेड़ दिखाया। गांव की हालत बदली। अब गांव के लोग भूखे नहीं रहते थे। हर कोई इस पेड़ से जरूरत के अनुसार नारियल तोड़कर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता था। धीरे धीरे गांव की हालत बदल गई। लोग खुशहाल होने लगे, उनके घर अच्छे बनने लगे और गरीबी दूर हो गई। लेकिन इस जादुई पेड़ की खबर जल्दी ही राजा तक पहुंच गई। राजा बहुत लालची था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह पेड़ को उखाड़कर महल में ले आएं। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने पेड़ को काटने की कोशिश की, पेड़ अचानक गायब हो गया और माधव के आंगन में वापस उग आया। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने माधव को दरबार में बुलाया और धमकी दी, ये पेड़ अब मेरा है। अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। माधव ने नम्रता से कहा, तारांकन तारांकन महाराज, ये पेड़ स्वार्थी लोगों